कि मैं बात करता हूं, सबको पैसा कमाना है, सबको अमीर बनना है। अमीर भी छोड़ो, पैसा तो सबको चाहिए ही ना। पैसा सबको चाहिए नहीं चाहिए? ऐसा ना सबको चाहिए। लेकिन क्या है भाई, कौन है ये? क्या हो गया? सुसु आई है? हाँ। क्या बोल रहे थे आप? नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए? कौन से ग्रह से आए हो भाई आप? पीके हाँ? इस ग्रह पे पैसा चलता है? अच्छा, रुपए चाहिए। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। कितने लोग सच में मानते हैं कि इंडिया में इस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटीज है? अगर कोई कुछ सच में करना चाहे, बहुत पॉसिबिलिटीज है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इतना कुछ किया जा सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। सब लोग मानते हैं। आपके दिमाग में यह आ जाए कि मैं कुछ कर सकता हूं, अगर ये नहीं आए तो क्या होगा? अपनी प्रॉब्लम्स में उलझ के रह जाओगे, एक्सक्यूजेस देते रहोगे मरते दम तक कि संदीप तुम्हारी ये सारी बातें ठीक है, लेकिन तुम्हें पता नहीं हमारे घर की क्या हालत है। सच है? मैं कब झूठ कह रहा हूं? आती है ना ऐसी चीजें माइंड में? मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, और उस मजबूरी का भार उठा उठा करके हम मरते दम तक भागते रहेंगे, और फिर अपने बच्चों के साथ भी वही करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? अपने बच्चों को भी यही बोलेंगे, बेटा ये जिंदगी बहुत मुश्किल है, देख मेरी क्या हालत हुई है, मैंने ये सब किया, किसके लिए किया? तेरे लिए किया। ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं ना अपने को, कि हमने ये सब किसके लिए किया, ये सब सैक्रिफाइसेस किसके लिए दिए। उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि मैं अपने लिए कुछ करूंगा, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि तू पैदा हो गया था। अब इसको ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला, बड़ा ध्यान से अपनी अवेयरनेस को बढ़ा लो। मैं आपको कहता हूं आप यहां पर स्टेज पर आओ और आपको इसको टच करना है, पर्दे को। क्या होगा? हो सकता है, लेकिन सोच करके नहीं होगा, हमारी इमेजिनेशन की वजह से नहीं होगा, रियलिटी की वजह से होगा। आपको क्या करना होगा? यहां पे आसपास में देखना होगा, कहीं कोई सीढ़ी नजर आ रही है। इस सीढ़ी से नहीं काम चलने वाला, इससे काम नहीं होगा। असली की सीढ़ी, या कोई ये लगाया, फिर वो लगाया, स्टूल लगाया, उसके ऊपर लगाया, फिर जाकर के टच किया। तो वो जो पॉसिबिलिटी है वो रियलिटी कैसे बनी? आपके जोश से, आपके सोचने से कि मैं कर जाऊंगा कर जाऊंगा कर जाऊंगा कर जाऊंगा, मेरे सेशंस देख करके चार्ज अप हो गए, मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, उससे? रियलिटी को समझदारी से यूज करने से, रियलिटी की समझ होने से। आंख खोल करके अपने आसपास में इस वक्त देखो, इस ऑडिटोरियम में क्या क्या है, इस पूरी दुनिया में क्या क्या है, जो भी कुछ इंसान ने बनाया है। चश्मे से लेकर के, ये कुर्सी से लेकर के, ये स्टेज से लेकर के, ये टीवी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, शर्ट से लेकर के, सारी चीजें क्या है? ये सब रियलिटी है। बट क्या ये पहले रियलिटी थी? इस दुनिया में करोड़ों चीजें हैं, क्या वो सब रियलिटी थी? नहीं थी। ये कुर्सी क्या रियलिटी थी जिस पे आप बैठे हो? नहीं थी। ये क्या थी? पॉसिबिलिटी। ध्यान से समझो, ये क्या थी? पॉसिबिलिटी। किसी ना किसी के दिमाग में एक ख्याल आया कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ किया जा सकता है। एक कुर्सी है जिस पे आप बैठे हुए हो और वो अच्छी नहीं है, वो बहुत हार्ड है, उस पे बैठने की वजह से दर्द होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप ये सोचो ही ना कि उसको बेटर किया जा सकता है, तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और जिंदगी भर उसी कुर्सी से चिपके रहोगे। यानी कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को तो आप देखो, लेकिन सॉल्यूशंस के बारे में ना सोचो। तो जो सॉल्यूशंस निकलते हैं वो निकलते हैं प्रॉब्लम्स को देख करके, समझ करके, रियलिटी को देख करके। उसके बेस पे जब हम पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं तो वो पक्की होती है। मुझे हजारों लोग ऐसे मिले हैं जो अपने अजीब अजीब से बिजनेस प्लान्स लेकर के घूमते रहते हैं। आज हम इसकी भी डेप्थ में जाने वाले हैं, किस तरह से सोचा जाता है पॉसिबिलिटीज के बारे में। लोग ये समझते हैं जब मैं ऐसी बातें करता हूं कि कुछ भी अजीब सी चीज सोच लो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, सब हवा में है। उनसे मैं बैठ करके पूछता हूं ना कैसे करेगा, कोई जवाब नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, मैं ये बिजनेस करूंगा वो करूंगा वो करूंगा वो करूंगा। इसका रियलिटी से क्या कनेक्शन है? कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तू, और करेगा कैसे? तेरे पर रिसोर्सेज कहां है? कहां से आएंगे रिसोर्सेज? क्या होगा?
कोई जवाब नहीं है। मतलब हुआ क्या, वो बंदा रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो गया, इमेजिनेशंस में खो गया। अब इमेजिनेशंस की कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी सोचना शुरू कर दो, माइंड को एक बार सोचने का मौका देना है तो माइंड सोचता ही रहता है। सपोजिंगली एक ऐसी कुर्सी जिससे आप खुश नहीं हो, आप सोचना शुरू कर दो, आप कुछ भी सोच सकते हो कि मैं तो बादलों की कुर्सी बनाऊंगा, ऐसी कुर्सी होगी जो आसमान में होगी, लोग देखेंगे तो लगेगा बादल है लेकिन कुर्सी होगी, हवा में होगी, ग्रेविटेशन का मैं इस तरीके से फोर्सेस का इस्तेमाल करूंगा कि वो नीचे नहीं गिरेगी, और मैं जा करके आसमान में उस कुर्सी पे बैठूंगा और लोग कहेंगे वाह क्या बात है। ये क्या है? मैं क्या ये कह रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, बट कितने जन्म लगेंगे ये नहीं पता, कितनी सदियां लगेंगी ये नहीं पता, अभी नहीं हो सकता, दैट इज फॉर श्योर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये कुर्सी है जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, मैं इससे परेशान हूं, अब रोने से क्या होगा? ये कुर्सी बदलने वाली नहीं है, इसकी हालत बद से बदतर होने वाली है। समझ गए ना? अगर आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो उसके बारे में अगर बैठ करके आप रोते रहे तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी या कम होंगी? बढ़ती चली जाएंगी। और हम सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स सॉल्व होती चली जाएंगी। सिंपल करो ना चीजों को। एक कुर्सी है जिसको आपको बेटर बनाना है और आपने स्टडी किया कि मैं ऐसे कौन से मटेरियल लगा सकता हूं जिससे कि ये बेटर हो जाए। अभी जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, मान लो उस पर 2 घंटे तक बैठने में पसीना आता है, आपने कहा कि मुझे ऐसा मटेरियल यूज करना है जिससे कि पसीना ना आए, तो आपने जाकर के सर्च किया कि रियल में क्या कोई ऐसा मटेरियल एग्जिस्ट करता है, आपको पता लगा वो मटेरियल एग्जिस्ट करता है, इस मटेरियल को हटाया, उस मटेरियल को लगाया, एक नई कुर्सी तैयार हो गई। वो जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। समझ पा रहे हो? फिर आपने एक कुर्सी बनाई ये सोच करके कि ये बेस्ट है, उस पर जाकर के बैठे, एक सिचुएशन में जाकर के बैठे लाइफ में, फिर आपने कुछ टाइम बाद देखा अरे नहीं यार ये तो बेस्ट नहीं है, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स है, चलो इसको बेटर करते हैं। फिर एक और बनाई, ये भी परफेक्ट नहीं है, इसको और बेटर करते हैं, और बेटर और बेटर और बेटर। इस रास्ते पे चलने से क्या होगा? आपका ध्यान कहां है? प्रॉब्लम्स की तरफ है या सॉल्यूशंस की तरफ है? सॉल्यूशंस। और ये सॉल्यूशंस क्या है? मतलब इमेजिनरी सॉल्यूशंस है या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है। आप प्रॉब्लम को समझ करके फिर सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हो, आप रियलिटी को समझ करके पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हो। अब यहां पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, अब आप इमीडिएटली कुछ भी कर सकते हो, और यहां पर फेलियर होने के चांसेस नेक्स्ट टू निल है। देखो कैसे सोचते हैं पॉसिबिलिटीज के बारे में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारी ये जो जनरेशन है, ये जो यूथ है, करोड़ों लोग हैं, उनको समझना होगा कि पॉसिबिलिटीज को देखते कैसे हैं। मैं एग्जांपल्स देता हूं कुछ, फिर आप लोग भी एग्जांपल्स दे सकते हो। आज की डेट में इंडिया के हर घर में, ऑलमोस्ट हर आदमी के हाथ में, औरत के भी, मोबाइल फोन है या नहीं है? यस और नो? ये रियलिटी है या ये कोई इमेजिनेशन है? रियलिटी है। इसको बारीकी से समझना। मैं जो भी बातें करता हूं वो बात करता हूं रियलिटी के बेस पे, इमेजिनेशंस के बेस पे नहीं। इस रियलिटी से कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं, देखते हैं कैसे सोचा जाता है। करोड़ों लोगों के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं। मोबाइल कई बार खराब भी होते होंगे, यस और नो? कई बार वारंटी पीरियड में खराब होते होंगे, तब तो आप कंपनी से ठीक करा लेते होंगे, यस? जब मैं पूछूं यस और नो तब, हाँ, तो जब वारंटी पीरियड में खराब होते होंगे तो आप क्या करते होगे? कंपनी से ठीक कराते होगे। जब वारंटी खत्म हो जाती है मोबाइल की, तब आप क्या करते हो? मैं बताता हूं क्या करते हो। आप दोनों जगह से पता करते हो, कंपनी में भी पता करते हो कितने में ठीक हो रहा है, फिर बाहर से भी पता करते हो कितने में ठीक हो रहा है, यस और नो? रियलिटी के बेस पे बात करेंगे, बिल्कुल डे टू डे लाइफ। दैट इज द सीक्रेट ऑफ बिकमिंग रिच। अमीर बनना है? किसको बनना है? शोर मचाओ। ठीक है, कैसे बनोगे? बड़ा सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। सीक्रेट बता रहा हूं आपको। चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो। लोग क्या करते हैं, चीजों को खुद कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और उसमें जाकर के फंस जाते हैं।
अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। चीजों को सिंपल कर दो। अभी तक मैंने जो भी बातें करी उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है? कोई बड़ी बड़ी बातें हैं? यस और नो? कुछ नहीं, सिंपल डे टू डे लाइफ। उसको ऑब्जर्व करो, देखो क्या हो रहा है हमारे आसपास में। वहां से आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आने लग जाएंगी जो और लोगों को नहीं आ रही, क्योंकि उनका दिमाग बंद है, वो उसी तरह से भाग रहे हैं जैसे बाकी सब भाग रहे हैं। तो आपको नजर आएगी, तो आप इस पूरी रेस से 1 सेकंड में बाहर आ जाओगे। देख रहे हो कमाल की चीज? एक तरफ है एक रेस, कंपटीशन, जहां पे लाखों लोग एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, पागलों की तरह लगे हुए हैं, होश ही नहीं है। आपने क्या किया? आंख खोल करके इस दुनिया को देखा, आपको ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी, आपका दिमाग खुल जाएगा। आपको इतना आसान है, इतना सिंपल है।